हेलो बच्चों, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए हम आज पढ़ेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। देखो क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा किसी चालक तार से, तो उस विद्युत धारा के कारण, क्या होता है ना कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब इसका उदाहरण बहुत सारा ले सकते हो, जैसे विद्युत हीटर है ना, प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सभी जो होते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या हो सकता है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? तो विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर किसी भी चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, गर्म या तप्त हो जाता है, और यह प्रभाव जो कहलाता है ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। यह एनसीईआरटी का लाइन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार क्या होता है? तप्त हो जाता है, और इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार या पदार्थ क्या हो जाता है? तप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? तप्त यानी कि गर्म, है ना, हो जाता है। तो इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि ये जो ऊष्मीय प्रभाव है, ये जो ऊष्मा आता है विद्युत धारा के प्रवाहित होने से आता है, आता है। अब बहुत सारे इसमें तथ्य आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कि हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं। किस चीज की?
उष्मा। उष्मा जो होती है इसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। हीट कब होगी? जब तार को हम गर्म करेंगे। गर्म कैसे होगा? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जब सामान्य तौर पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उतना उष्मा उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन विद्युत धारा के बीच में जब कोई प्रतिरोध बनने लगे, क्या बनने लगे? प्रतिरोध ज्यादा होने लगे, तो वह तार ज्यादा गर्म होने लगती है, तार, और उस टाइम ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका जो उष्मा होती है, यानी उष्मीय प्रभाव बोलते हैं, उष्मा। विद्युत उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। क्या होता है बाबू? जूल होता है। ठीक है। H बराबर होता है I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT होता है। इसे उस जूल क्यों होता है पता है? जूल ने उष्मीय प्रभाव का नियम दिया है। उष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया है? हाँ, उष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया है? जूल ने दिया है। जूल ने दिया है ना? जूल ने दिया है। इसलिए इसका एस आई मात्रक क्या है? जूल है। एस आई मात्रक जूल है। ठीक है। H बराबर आई स्क्वायर RT। H बराबर आई स्क्वायर RT हो जाता है। H बराबर आई स्क्वायर RT हो जाता है। ये उष्मा के लिए, विद्युत उष्मा जो उत्पन्न होती है उसके लिए फॉर्मूला है। तो H क्या हो गया? उत्पन्न उष्मा। उत्पन्न उष्मा ये हो गई। I क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा। प्रवाहित विद्युत धारा। R क्या है बाबू? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। T क्या हो गया? समय। T क्या हो गया? समय। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। H जो होता है यानी उष्मा जो होता है किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय। विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय। कहने का मतलब ये है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो उष्मा भी बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ेगा तो उष्मा भी बढ़ेगा, समय ज्यादा लगेगा तो उष्मा भी ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। H बराबर और भी चीजें होती हैं। H बराबर हो जाता है PT। H बराबर PT। H मतलब उष्मा, P मतलब क्या हो गया? पावर। P मतलब पावर यानी शक्ति। P मतलब शक्ति होता है। T मतलब समय। H बराबर PT। H बराबर PT। अब PT क्यों हो गया तो ध्यान देना। H बराबर एक फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है I स्क्वायर R। I स्क्वायर R, तो इसलिए हो जाता है H बराबर PT। H बराबर क्या हो जाएगा? PT हो जाता है। उसके बाद H बराबर एक और फॉर्मूला हो जाता है, H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T बटा R। बोलो कैसे? तो ध्यान देना, हमने कल आपको पढ़ाया था ओम का नियम, पढ़ाए थे ना? क्या पढ़ाए थे? ओम का नियम। उसमें आपको ये हमने बताया था I बराबर V बटा R, पढ़ाए थे ना? I बराबर V बटा। यदि इसी फार्मूला में हम I के जगह पे V बटा R रखें तो क्या होगा? देखो उसी फार्मूला को, H बराबर I स्क्वायर RT है ना, इसमें यदि हम रखते हैं I का मान तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा R स्क्वायर होगा, फिर R इंटू T होगा, R से एक R कैंसिल, तो क्या बचेगा? V स्क्वायर RT, यही ना बचेगा। यानी कि क्या होगा? V स्क्वायर T बटा में R। ये फार्मूला हमारा बना। तो H बराबर V स्क्वायर T बटा में R भी हो सकता है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया है? एक फार्मूला और इसको बनाते हैं। क्या? देखो ध्यान से, H बराबर हो जाएगा VIT। VIT। H बराबर क्या हमने लिख दिया? VIT। अब बोलो ये कैसे सर जी? H बराबर VIT क्यों होता है? देखो ध्यान से,
यहां पर भी समझ लो, V बराबर होता है आई आर। V बराबर, एक मिनट, हाँ, V बराबर होता है आई आर, होता है ना, V बराबर आई आर होता है। यहां पर देखो, दो गो आई है, एगो आर है, तो एगो आई आर हो जाएगा इसके साथ, एगो आई बच गया यहाँ पे, समझ में आया? तो H बराबर ये भी फार्मूला हो गया, H बराबर ये भी फार्मूला हो गया, और H बराबर आपका मेन फार्मूला ये हो गया, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर V स्क्वायर बाई आर, H बराबर V आई टी, H बराबर पी टी। H बराबर, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के फार्मूले हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के फार्मूले होते हैं। इसकी खोज किसने किया था? जूल ने। किसने किया था? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऊष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऊष्मीय प्रभाव का नियम जूल ने दिया था। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव का एसआई मात्रक, ऊष्मीय प्रभाव का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। ठीक है, ठीक है, ओके। नोट करो जल्दी से, क्योंकि मिटाएंगे हम। अब जरा देखो, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे जो आधारित उपकरण है उनके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर उपयोग, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, देखो, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लिखे हैं, मतलब इसके उपयोग के आधार पर जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। उसमें से देखिएगा, उपयोग आने वाले ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है किसमें, जैसे मान लो यहां पर हमने लिख दिया उपकरण, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर, हीटर आप लोग देखे हैं ना, आजकल तो सब लोग देख रहा है विद्युत हीटर। उसके बाद हो गया विद्युत प्रेस, विद्युत प्रेस, विद्युत प्रेस हो गया। इसके बाद विद्युत, देखो, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत प्रेस हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा बल्ब, फ्यूज, बल्ब और फ्यूज, ये सभी किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये सभी आधारित होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, ये जो होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें किन किन चीजों का उपकरण होता है। जैसे मान लो कि विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर की हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि आप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर इन सबका उपयोग करते हैं। होता क्या है विद्युत हीटर में? तो देखो, विद्युत हीटर जो होता है इसमें तार लगा होता है, उस तार को हम क्या बोलते हैं? वो तार होता है किस चीज का? नाइक्रोम का। किस चीज का? नाइक्रोम का तार होता है। विद्युत हीटर में किसका तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। और वो जो विद्युत हीटर होता है उसका प्लेट जो होता है चीनी मिट्टी का होता है। प्लेट किसका होता है? चीनी मिट्टी का। प्लेट किसका? चीनी मिट्टी का होता है। देखे होंगे आप लोग, चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, उसमें तार जो होता है वो नाइक्रोम का होता है। तार कैसा होता है? नाइक्रोम का होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि विद्युत हीटर के लिए क्या होना चाहिए? विद्युत हीटर के लिए नाइक्रोम का तार, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि विद्युत हीटर किस प्रकार का, कितना उष्मा वो ले रहा है, कितना किस प्रकार का उष्मा ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोले? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग के आधार पे उपयोग होने वाला, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी इसके ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर उपयोग होने वाले विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, बल्ब और फ्यूज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर उपयोग होने वाला, प्रभाव के आधार पर या ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर उपयोग होता है। ठीक ना?
तो विद्युत हीटर, फ्यूज, बल्ब और विद्युत प्रेस, ये सभी जो होते हैं उसमें प्रभाव के आधार पर उपयोग होते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें दिख रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो हमने लिख दिया उपकरण, उपकरण, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं कि उसमें किन किन चीजों का संगठन होता है, ठीक ना। और यहां पर हम लिख देते हैं जैसे मान लो प्रतिरोध, किस उपकरण का प्रतिरोध कैसा होगा, क्योंकि देखो हमने पहले ही बोला कि उसमें प्रभाव जो होता है आपके विद्युत धारा पे, प्रतिरोध पे और किस चीज पे, समय पे निर्भर करता है। तो प्रतिरोध और दूसरा चीज है गलनांक, क्या चीज, गलनांक, इस पे ध्यान देना। उपकरण में पहला लेते हैं फ्यूज, पहला क्या लेंगे, फ्यूज। फ्यूज की हम बात करते हैं, किस चीज की, फ्यूज की हम बात करते हैं। तो फ्यूज का क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए। फ्यूज के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रतिरोध का फ्यूज उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रतिरोध का जो फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है, क्या होता है, उच्च, और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक निम्न क्यों होता है, अब इसको समझ लो। फ्यूज जो होता है प्रतिरोध उच्च होगा, प्रतिरोध उच्च होगा, और गलनांक निम्न होगा। गलनांक निम्न क्यों होगा, क्योंकि जब भी उस पर ज्यादा ओवरलोड होगा तो फ्यूज उड़ जाए, गलेगा जल्दी। गलनांक कब मतलब जल्दी गल जाएगा, इसलिए उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। गलनांक ज्यादा हो जाएगा, गलेगा नहीं, आपके घर के सभी उपकरण क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। अब बात करते हैं फिलामेंट, क्या चीज, फिलामेंट कहाँ होता है, बल्ब में होता है ना, फिलामेंट कहाँ होता है, बल्ब में होता है। इसमें दोनों उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए और गलनांक भी। देखो इसमें क्यों होता है, ध्यान देना। अच्छा, प्रतिरोध उच्च रहेगा तो क्या होगा, ऊष्मा ज्यादा होगा, ऊष्मा और गलनांक उच्च रहेगा तो जल्दी गलेगा नहीं, जल्दी गलेगा नहीं। तो फिलामेंट के लिए उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, फिलामेंट के लिए उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। नाइक्रोम की हम बात करें, क्योंकि यही नाइक्रोम का तार विद्युत हीटर में लगाया जाता है, विद्युत, तो इसका भी उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। क्यों, यदि मान लो कि गलनांक कम होगा तो फट फट टूटते रहेगा, नाइक्रोम का तार गल जाएगा फट से, है ना। अब प्रतिरोध कम रहेगा तो ऊष्मा कम देगा, ऊष्मा कम देगा, तो दोनों उच्च चाहिए, प्रतिरोध भी ज्यादा चाहिए और गलनांक भी ज्यादा चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। देखो फ्यूज, आपके जो ये उपकरण है इसमें हमने बतलाया आपको फ्यूज, फ्यूज का उच्च प्रतिरोध गलनांक निम्न, फिलामेंट का उच्च प्रतिरोध गलनांक, नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध गलनांक उच्च। फिर तो ध्यान दो, फ्यूज प्रतिरोध उच्च गलनांक निम्न, फिलामेंट प्रतिरोध गलनांक, नाइक्रोम के लिए उच्च प्रतिरोध गलनांक। क्यों होगा समझ में आ गया है। देखो विद्युत फ्यूज, फ्यूज के लिए हमारा प्रतिरोध उच्च चाहिए लेकिन गलनांक निम्न चाहिए। क्यों, क्योंकि जल्दी गल जाए, जल्दी गल जाए। यदि हम बात करें फिलामेंट की, तो फिलामेंट के लिए हमारा प्रतिरोध भी उच्च चाहिए और गलनांक भी उच्च चाहिए। नाइक्रोम की हम बात करें तो नाइक्रोम के लिए भी प्रतिरोध भी उच्च चाहिए, गलनांक भी उच्च चाहिए। बात सबको समझ में आ गई है। तो ये है आपका उपकरण जो उपयोग होते हैं, विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब, फ्यूज। फिर से ध्यान दीजिए, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर उपयोग होने वाले उपकरण, है ना, उपयोग होने वाले उपकरण, ये उपकरण है। कौन कौन सा उपकरण उपयोग होता है, तो विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, बल्ब और फ्यूज। अब बात करते हैं, देखो फ्यूज के बारे में जानते हैं आप लोग। उसके बाद फिलामेंट किसमें होता है, बल्ब में होता है, फिलामेंट बल्ब में होता है। डाइक्रोम कहां पर होता है, विद्युत हीटर और विद्युत प्रेस, तार जो लगा होता है ना उसमें होता है। सबको समझ में आ गई है बात। चलो इसको नोट कर लो थोड़ा सा। देखो ध्यान से, विद्युत प्रेस, सब लोग विद्युत प्रेस देखे है ना, तो विद्युत प्रेस के बारे में समझिएगा। विद्युत प्रेस क्या होता है,
विद्युत प्रेस क्या होता है? तो विद्युत प्रेस जो होता है इसमें अभ्रक की एक प्लेट होती है। अभ्रक की एक प्लेट होती है जिस पर नाइक्रोम, क्या चीज? नाइक्रोम का तार, इसमें अभ्रक की एक प्लेट होती है जिस पर नाइक्रोम का एक तार लिपटा रहता है। अभी हमने बतलाया नाइक्रोम का क्या खूबी होता है। नाइक्रोम, अच्छा, जो अभ्रक की प्लेट होती है ना बाबू, अभ्रक की प्लेट विद्युत की कुचालक और उष्मा के सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा क्या होती है? सुचालक होती है। उसके बाद नाइक्रोम, देखो ध्यान से, इसमें क्या हमने बोला? नाइक्रोम की हम बात करें, नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। तो यही होता है आपका विद्युत प्रेस। सपोज दैट, मान लो कि विद्युत प्रेस इस तरह से होता है ना हमारा, ये विद्युत प्रेस का डिजाइन होता है, इसमें हैंडल होता है, लगा होता है। इसलिए अभ्रक का प्लेट है, क्या है? अभ्रक का प्लेट है, और इस पे ऐसे ऐसे ये नाइक्रोम का क्या होता है? तार लिपटा रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही जो तार है, ये नाइक्रोम का तार है। किसका तार है? अच्छा, इसमें एक सवाल डायरेक्ट पूछता है, विद्युत प्रेस में कौन सा तार लगा होता है? विद्युत प्रेस में जो तार लगा होता है उसका क्या नाम है? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या होता है बाबू? नाइक्रोम दो चीजों का मिश्रण होता है। किस चीज का? देखो, नाइक्रोम दो चीजों का मिश्रण होता है, निकेल और क्रोमियम। निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। ये मिश्र धातु है। क्या ये? मिश्र धातु है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका विद्युत प्रेस। क्या हो गया? ये विद्युत प्रेस होगा। अब आपको हम बताएंगे विद्युत हीटर के बारे में। नोट करो जल्दी। अब देखो ध्यान से, अब हम बता रहे तुम लोग को हीटर के बारे में। किस चीज के बारे में? हीटर। ये जो विद्युत हीटर होता है, बाबू, विद्युत हीटर जो होता है क्या होता है इसमें, इसके बारे में भी जान लो। विद्युत हीटर, इसमें चीनी मिट्टी का, किस चीज का? चीनी मिट्टी का प्लेट लगा होता है। चीनी मिट्टी का प्लेट, चीनी मिट्टी का प्लेट लगा होता है। इसमें किस चीज का प्लेट लगा होता है? चीनी मिट्टी का, जो उष्मा और विद्युत दोनों का, बोलो क्या होगा? कुचालक की सुचालक? सुचालक होगा तब तो करंट मार देगा। कुचालक होता है जो उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। और उसमें, और उसके प्लेट पर या में प्लेट पर नाइक्रोम का, इसमें भी नाइक्रोम का तार लिपटा होता है।
लिपटा होता है, लिपटा होता है। तो नाइक्रोम को हमने बोला क्या है, नाइक्रोम किस चीज से बना होता है? जो, हाँ, जिसका जिसका उच्च प्रतिरोध, जिसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध भी होता है और उच्च गलनांक भी होता है। सब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हीटर जो होता है, इसमें चीनी मिट्टी का प्लेट लगा होता है, जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसके उसके प्लेट पर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है, जिसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? निकेल और क्रोमियम का, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है। हीटर,